नमस्कार, जय श्री राम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपो ही शीतल होए। वाणी मनुष्य को बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। वाणी का अर्थ बहुत बड़ा है। द्रौपदी ने भी दुर्योधन के दिल में शब्दों का प्रयोग किया था और इतना बड़ा महाभारत हो गया था। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जो है सैनिक उसमें मारे गए थे। सब उसने दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा था। केवल इतना ही तो शब्द बोला था और कितना बड़ा महाभारत हो गया था। इसलिए मनुष्य को कुछ बोलने से पहले उसे बारंबार सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम वाणी बोलते हैं, वह आकाश मंडल में घूमती रहती है। वह कभी समाप्त नहीं होती। कितने हजार वर्ष हो जाए, कितनी भी अवधि हो जाए, लेकिन जो शब्द हैं वो आकाश में घूमते रहते हैं। और जहां देवता निवास करते हैं, आकाश मंडल में जो देवता निवास करते हैं, जब आप गलत वाणी बोलोगे, गलत शब्द बोलोगे, तो वह उन देवताओं को दोषित करेंगे। तो आपको आशीर्वाद ना देकर वह ऊपर से श्रापित ही करेंगे कि तुम किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी वाणी को सही दिशा में बोले, सही प्रयोग करे। जैसे हवन में अनेकों प्रकार की आहुतियां डाली जाती हैं, सामग्री डाली जाती है, और हवन करता है, और उसमें से सुगंधित धुआं निकलकर आकाश मंडल की ओर चला जाता है। हवन करने का अर्थ यही है कि जो हम हवन करते हैं, जो आहुति और आम की लकड़ी वगैरह और जो भी उसमें हम गर्त वगैरह डालते हैं, और उससे जो सुगंधित जो धुआं निकलता है, जो आकाश मंडल में बैठे हुए देवता हैं वो सुगंधित होते हैं, आनंद में आते हैं, और हवन करने वाले मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं, बारंबार आशीर्वाद देते हैं। ये हवन का अर्थ है। इसी प्रकार से वाणी का भी यही अर्थ है कि वाणी को अच्छी तरीके से सोच लो, समझ लो, आपको क्या कहना है। ऐसी वाणी ना बोलें जो दूसरे के हृदय में घाव करती हो, गोली का काम करती हो। तुम जिसे जो देते हो पलटकर वही तुम्हारे पास आता है। तुम अपनी अहंकार के कारण, ईगो ईगो के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो दूसरों के हृदय में घाव करते हैं। जो मनुष्य बारंबार गलतियां करता रहता है, एक के बाद एक गलती करता है, एक के बाद एक गलती करता है, उसकी कभी माफी ही नहीं मांगता, उसकी कभी माफी ही नहीं मांगता, और अहंकार के कारण, वह अपनी अकड़ के कारण, अपने आप को सबसे बड़ा मानने का कारण कभी झुकता ही नहीं। झुकता तो है जिस पे फल और फूल आते हैं। जो वृक्ष फल फूल से लद जाता है, उसकी डालियां हमेशा झुक जाया करती हैं। और जिस वृक्ष पर फल फूल आता ही नहीं, वो अकड़ में सीधा खड़ा रहता है। और होता क्या है, जब वो अकड़ में सीधा खड़ा रहता है, तो वो आने वाले वक्त में ईंधन बनता है और चूल्हे में जलकर राख बनकर उड़ जाता है। जो अपनी अकड़ में, अहंकार में, जो झुकना नहीं जानता और जो माफी मांगना जानता है, वो सबसे बड़ा है। वो उस वृक्ष की तरह है जो फल फूल से लदा हुआ है, जिसकी डालियां वजन के कारण नीचे झुक गई हैं। वो उस वृक्ष की तरह है जो अपनी गलतियों की माफी मांगता है और बारंबार प्रार्थना करता है। उससे बड़ा तो वो है जो उसे माफ कर देता है, उसकी सभी गलतियों को माफ कर देता है, वो उससे भी बड़ा है। तो मनुष्य अगर जीवन में गलती की है तो उसकी माफी मांगना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये जीवन का
बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जो अहंकार के वशीभूत होकर अपने मद में रहता है, तो वो तो उसी पेड़ की तरह है जो एक दिन ईंधन बनेगा और चूल्हे में जलेगा, उसकी राख हवा में उड़ जाती है। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं घमंड करना चाहिए। और जो उसका मित्र है, जो उसे हर तरीके से मानता है, उसे कभी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणियों का प्रयोग ना करना चाहिए जो अपने आप को अच्छी ना लगे, जो अपने को अच्छी ना लगे। अगर आप कुएं में मुंह डालकर कहेंगे कि तेरा नाश हो, तो नीचे से आवाज क्या आएगी कि तेरा नाश हो। आप प्रकृति को जैसा दोगे पलटकर आपको ऐसा ही मिलेगा। मैं किसी के जीवन में व्यर्थ ऐसे ही नहीं आता, और किसी के जीवन में ऐसी एंट्री ले लूं। परमात्मा ही मुझे किसी के जीवन में भेजता है उसके जीवन का परिवर्तन करने के लिए। मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो टेम ही नहीं है। मेरे टेम मुझसे टेम लोग मांगते हैं, साल साल भर हो जाते हैं मुझे कहीं आओ जाओ, मैं नहीं जाता, मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन मैं जिसके लिए विशेष वक्त देता हूँ वो ईश्वर की तरफ से ही देता हूँ, परमात्मा की तरफ से देता हूँ। मैं अपने रिश्ते वस्त्र की तरह नहीं बदलता। आज ये वस्त्र बढ़िया लगा ये पहन लिया, कल वो वस्त्र बढ़िया लगा ये पहन लिया, और परसों ये वस्त्र बढ़िया लगा वो पहन लिया। मैं एक बार रिश्ता बनाता हूँ, उसे बार बार चेंज नहीं करता, परिस्थिति कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो। अच्छा जी, क्या ठीक है, पतझड़ आता है, पेड़ के सभी पत्ते टूटकर बिखर जाया करते हैं पतझड़ में, और वह जो है पत्ते से हीन हो जाता है। फिर से नवी मोल आती है, नवी नवी कली खिलती है, नवे फूल आते हैं, नवे फल आते हैं, और फिर से वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। अगर रिश्ते में कहीं दरार भी आ गई है, आएगा और चला जाएगा। हर पतझड़ के बाद बसंत आना बहुत जरूरी है। बसंत ऋतु जरूर आएगी, उसके लौटने का इंतजार मनुष्य को करता रहना चाहिए, और अपनी गलतियों का पश्चाताप मनुष्य को जरूर करना चाहिए। ये यही जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा वह है। मैं मैं तो यही कहूंगा कि अपनी वाणी को मनुष्य को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, और ईश्वर की आराधना पूजा मनन करना चाहिए, और अपने आप को थोड़ा परिवर्तन तो जरूर लाना चाहिए। जो हमारा अहंकार है, जो हमारा गुस्सा है, क्रोध है, उसमें नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य को पहचानना चाहिए कि ये मनुष्य कैसा है, क्यों तुम्हारे जीवन में बार बार आ रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में बार बार एंट्री ले रहा है, क्यों बार बार ये नहीं आ रहा जा रहा है। तो ये ईश्वर की ही मर्जी के हिसाब से सब होता है। अपनी मर्जी से मनुष्य कभी कुछ नहीं करता, और जब ईश्वर की मर्जी बार बार जुड़ती है तो यही हिसाब बनते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार, कई जन्मों से के संस्कार मनुष्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो बार बार वो आता है जाता है। बहुत पुराने जन्मों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मनुष्य को सादा विचार, सादा जीवन, ऊंचे विचार, यानी कि अपने जीवन को सादगी से जीना चाहिए। उसके विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए, और ईश्वर की आराधना भक्ति करनी चाहिए, और अपने मुख से नहीं ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे के हृदय में घाव करते हो। किसी को तुम बारंबार कहते रहोगे तो वो कब तक सहन करेगा, कब तक तुम्हारी वाणी को वो बारंबार सहन करता रहेगा। इसलिए अगर यही शब्द आपके ऊपर लागू हो तो क्या होता होगा, जब तुम इन शब्दों को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दूसरा कहाँ से करेगा। इसलिए मैं सभी को ये कहूँगा कि अगर वाणी को अच्छी तरीके से बोलना नहीं जानते तो मत बोलिए, चुप रहना सबसे बढ़िया। आप बोलना नहीं जानते तो चुप रहिए, मौन रहिए, ना बात करिए। अगर आप सही से बोलना जानते हो तो जरूर बोलिए। और दुख सुख तो मनुष्य के जीवन के पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को
हमेशा अपने जो है लक्ष्य को की ओर हमेशा भागते रहना चाहिए, और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और लक्ष्य को कभी ओझल मत होना देना। लक्ष्य को कभी ओझल मत होना देना, उस पर कड़ी दृष्टि हमेशा मनुष्य की रहनी चाहिए। यानी आपका जो लक्ष्य है, आपको जो प्राप्त करना है, उसकी ओर हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और कभी भी मित्रता को वस्त्रों की ढाल नहीं बदलना चाहिए। जो चुन लिया सो चुन लिया, उसी में स्थिर रहना चाहिए। और अपने मन, अपने विचार को सबसे प्रथम रखना चाहिए। दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। और कभी जो आपका मन का है, जो आपकी आत्मा क्या है, आपको वही काम करना चाहिए। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, मन कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो मेरे थोड़े बहुत ही विचार थे मैंने आपके सामने रखे। ये क्या अच्छे विचार हों, क्या आपके हिसाब से खराब हों, जो भी मेरे मन में आया मैं सो कहा। और जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन से दुख जो है लेस मात्र ना हो, और आपका जीवन सुखपूर्वक बीते। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।